दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उन्हें उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या कई महीनों से पैसे का इंतजार हो रहा है, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल मत स्किप कीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि खाते में कितना पैसा आया, बल्कि पूरी सच्चाई समझाएंगे कि 3,000 और 4,500 को लेकर आखिर मामला क्या है, किन लोगों के खाते में भुगतान पहुंच रहा है, क्यों किसी की पेंशन अटक सकती है, और अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो आपको क्या-क्या चेक करना चाहिए। वीडियो आखिर तक देखिए, आगे कई काम की बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और वृद्धावस्था पेंशन की सही जानकारी चाहते हैं, तो आज की बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले कई दिनों से पेंशन धारकों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कब आएगा और इस बार कितनी रकम दिखेगी। 1,500 रुपए प्रति महीने की चर्चा के बाद बहुतों को उम्मीद थी कि 3 महीने की किस्त में 4,500 सीधे खाते में आएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। जो भुगतान अभी सामने आया है, उसमें 16 अगस्त 2026 को एक पेंशन धारक के खाते में 3,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। ट्रांजैक्शन सफल दिखा और भुगतान पीएफएमएस से हुआ है, यानी 4,500 के बजाय 3,000 की रकम दिख रही है। अब सवाल उठता है, क्या बढ़ी हुई राशि अगली किस्त से लागू होगी? क्या बाकी पैसा बाद में आएगा या अलग-अलग लोगों के भुगतान अलग समय पर हो रहे हैं? इसलिए वायरल मैसेज पर भरोसा करने से पहले अपना बैंक खाता और आधिकारिक स्टेटस जरूर चेक करें। अगर जानकारी उपयोगी लग रही है तो अभी लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से ये बात उन परिवारों तक पहुंचेगी जहां बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली अपडेट मिलती रहे। वीडियो परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब आसान भाषा में समझते हैं। उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्र बुजुर्गों को आर्थिक मदद देती है। जब राशि बढ़ाने की खबर आती है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि नई रकम कब से मिलेगी। 3 महीने के हिसाब से 1,000 पर 3,000 और 1,500 पर 4,500 बनते हैं। इसी वजह से लोग 4,500 का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असल में खाते में जितना क्रेडिट हुआ है वही मायने रखता है। सोशल मीडिया की रकम देखकर हर किसी के खाते में वही आएगा, ऐसा मानना गलत है। जिनके खाते में अभी पैसा नहीं आया वे घबराएं नहीं। सरकारी भुगतान अक्सर चरणबद्ध होता है, सबके खाते में एक साथ नहीं आता। सबसे पहले बैंक खाता चेक करें। कई बार एसएमएस नहीं आता लेकिन पैसा जमा हो चुका होता है। पासबुक अपडेट करवाएं या मोबाइल बैंकिंग से एंट्री देखें। फिर पेंशन स्टेटस चेक करें। आधार सही जुड़ा है या नहीं, बैंक डिटेल सही है या नहीं, एनपीसीआई स्टेटस ठीक है या नहीं, और आवेदन में कोई आपत्ति तो नहीं लगी। दोस्तों, अब आपसे सवाल है, आपके खाते में इस बार पैसा आया या नहीं? आया है तो कमेंट में लिखिए कितना आया और किस तारीख को। 3,000 आया तो 3,000 लिखें। दूसरी रकम आई तो वो भी बताएं। नहीं आया तो साफ लिख दे नहीं आया। आपके कमेंट से दूसरे पेंशन धारकों को अपने इलाके की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अगर पैसा अटका है तो वजह क्या हो सकती है? आधार की जानकारी में गड़बड़, बैंक खाता निष्क्रिय, गलत बैंक डिटेल, अधूरी प्रक्रिया या आवेदन में आपत्ति, इनमें से कोई भी कारण भुगतान रोक सकता है। इसलिए सिर्फ इंतजार न करें, रिकॉर्ड भी चेक करवाएं। घर में माता पिता या दादा दादी पेंशन लेते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। कई बार सोशल मीडिया पर 3,000, 4,500 और अलग-अलग तारीखों की खबरें फैलती है। ऐसी स्थिति में आधिकारिक जानकारी को प्राथमिकता दें और अपना बैंक रिकॉर्ड देखें। किसी वीडियो में बताई तारीख को अंतिम सत्य न माने। एक और सवाल, क्या आपके हिसाब से 1,500 रुपए प्रति महीने की पेंशन आज के समय में पर्याप्त है या सरकार को और बढ़ोतरी करनी चाहिए? परिवार में पेंशन धारक हैं तो अनुभव के आधार पर कमेंट में बताइए कि ये राशि कितनी काम आ रही है। अब दोस्तों, पेंशन की बात के बाद हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी है। आपसे सीधा सवाल है, आपके हिसाब से 2027 में कौन जीतेगा? योगी आदित्यनाथ जी फिर वापसी करेंगे? अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी या कोई तीसरी ताकत आगे आएगी? और आपको लगता है योगी सरकार ने प्रदेश में विकास किया है या नहीं? सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार और योजनाओं को आप कैसे देखते हैं?
अपने गांव या शहर के अनुभव के आधार पर कमेंट में राय जरूर लिखिए। अब वापस पेंशन पर, अगर 3,000 आए हैं तो तारीख और ट्रांजैक्शन सेव रखें। पैसा नहीं आया तो कुछ दिन बाद दोबारा बैंक और पेंशन स्टेटस चेक करें। समस्या दिखे तो स्थानीय सहायता केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें। याद रखें, बैंक खाता, आधार लिंकिंग और लाभार्थी रिकॉर्ड सही रखना बहुत जरूरी है। एक बार फिर पूछती हूँ, आपके खाते में कितने रुपए आए? 3,000, 4,500 या अभी कुछ नहीं? जिला भी लिख सकते हैं, इससे अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर साफ होगी। अंत में आज की बात आसान शब्दों में दोहरा देती हूँ। भुगतान प्रक्रिया चल रही है, कुछ खातों में रकम आ रही है। एक प्रमाणित भुगतान में 16 अगस्त को 3,000 क्रेडिट हुए। 4,500 की चर्चा अलग है। हर खाते में अभी उतने आने की पुष्टि नहीं है। पैसा न आया हो तो बैंक, आधार, एनपीसीआई और रिकॉर्ड जरूर चेक करें। और सोशल मीडिया की किसी भी खबर को अंतिम न मानें। अपना बैंक रिकॉर्ड देखें। उम्मीद है जानकारी समझ आई होगी। पैसा आया हो या न आया हो, कमेंट जरूर करें। चुनाव वाले सवाल का जवाब भी लिखना न भूलें। 2027 में कौन जीतेगा और विकास के बारे में आपका क्या अनुभव है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना और घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिए। सही जानकारी जांच कर ही आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।